वेलकम टू माय चैनल स्टडी इजी। आज हम लोग माय ओन ट्रू फैमिली के कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर ए, क्रीपिंग इन एन ओक वुड द पोएट वाज लुकिंग फॉर। इसका ऑप्शन है 4, गोट, राइनोसेरस, स्टैग, बफेलो। इसका आंसर होगा स्टैग। इसका आंसर होगा स्टैग। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 3, उसका आंसर होगा स्टैग। क्रीपिंग इन एन ओन वुड द पोएट वाज लुकिंग फॉर अ स्टैग, यानी कि जब पोएट ओक वुड यानी बलूत के दरख्त की तरफ चल रहा था तो किसके तलाश में था? वो स्टैग के तलाश में था। यानी कि स्टैग मतलब मेल जो डियर होता है उसको स्टैग कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, इसका आंसर होगा 3 स्टैग। ए का 3 नंबर आंसर होगा। आते हैं बी में। वेन एवर एन ओक ट्री इज फेल्ड द नंबर ऑफ ट्रीज द पोएट मस्ट प्लांट इज। जब भी ओक ट्री गिरता दिखे या कटता दिखे तो एक के बदले उसको कितना लगाना पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा 2। इसका आंसर होगा 2, यानी बी का 1, ऑप्शन नंबर 1 आंसर 2। ओके, अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर सी। व्हेन द पोएट केम आउट ऑफ दैट ऑफ अ, जब वो बलूत के दरख्त के पास से निकला तो उसके ड्रीम के बाद उसका जो दिल था वो क्या हो गया था? ट्री के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसका ऑप्शन होगा ट्री, ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं सवाल नंबर 2, यानी कि इसमें लिखना है वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और साथ ही इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट भी बताना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है द ओल्ड वुमन हेल्ड द पोएट्स सीक्रेट्स इन हर लिटिल बैग। एक जो ओल्ड वुमन थी उसके पास उसका एक सीक्रेट था उसके लिटिल बैग में, तो ये आंसर होगा सही होगा। इसका आंसर होगा ट्रू। मैं लिख देता हूँ आंसर ट्रू। सपोर्टिंग आंसर होगा आई हैव योर सीक्रेट हेयर इनसाइड माई लिटिल बैग। आई हैव योर सीक्रेट हेयर इनसाइड माई लिटिल बैग। ओके, यानी उसने ये कहा था कि मेरे पास एक सीक्रेट है तुम्हारे लिए मेरे इस छोटे से बैग में। तो ये था 2 का ए, ट्रू होगा। सपोर्टिंग आंसर भी मैंने लिख दिया। अब आते हैं बी में। द ट्री ट्राइब सेड दैट द पोएट इज़ बोदर्ड टू सी द चॉपिंग डाउन ऑफ ओक ट्रीज़। यानी ट्री के जो कबीला था उसने ये कहा मुझे काटा जाता है या हम लोगों को जब गिराया जाता है तो तुम्हें तकलीफ़ होती है। तो ये क्या आंसर सही होगा? नहीं, इसका आंसर होगा फॉल्स। ओके, मैं लिख देता हूँ इसका आंसर फॉल्स, और इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट भी मैं लिख देता हूँ। वी आर चॉप डाउन, वी आर टोन्ड अप, यू डोंट नॉट ब्लिंक एन आई। यानी जब हमें काटा जाता है, हमें गिराया जाता है तो तुम एक आँख भी पलक के भी नहीं झपकते हो। ठीक है, तो इसका ये सपोर्टिंग स्टेटमेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी। द पोएट नेवर केम आउट ऑफ द ओक वुड। पोएट कभी भी ओक वुड से वापस नहीं आया, उसके बलूत के दरख्त से वापस नहीं आया, जबकि ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स। इसका आंसर मैं लिखता हूँ, इसका आंसर होगा फॉल्स। स्टेटमेंट होगा व्हेन आई केम आउट ऑफ द वुड बैक टू द ह्यूमन कंपनी। जब मैं आया ह्यूमन कंपनी में, यानी कि इसका आंसर सपोर्टिंग स्टेटमेंट मैंने लिखा है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट में आता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सारे सवाल के जवाब देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, व्हेन डिड द पोएट कम ट्वाइस अवेक। कब पोएट दोबारा जागता है, यानी उसे ये महसूस होता है कि वो अभी दोबारा जागा है। ये कब होता है उसके साथ? इसका आंसर मैं लिखता हूँ द पोएट केम ट्वाइस अवेक व्हेन द ओल्ड वुमन ओपनड अप हर लिटिल बैग। जब वो ओल्ड वुमन जो थी वो अपने बैग को खोलती है, तब उस वक्त पोएट ये कहता है कि मुझे ऐसा लगा मैं ट्वाइस अवेक, यानी दोबारा जाग गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड हैपन टू द पोएट इफ़ ही फेल्ड टू मेक। यानी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि प्रॉमिस अगर वो फेल करता है तो पोएट के साथ क्या होगा। ठीक है, यानी प्रॉमिस जो अगर वो फेल कर जाएगा तो क्या होगा पोएट के साथ। तो इसका आंसर होगा द पोएट वुड डाई इफ़ ही फेल टू मेक द प्रॉमिस।
पोएट को मार दिया जाएगा या पोएट मारा जाएगा अगर वो अपने वादा को पूरा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट वाज इट दैट अल्टर्ड द पोएट, कौन सी ऐसी चीज़ थी या कौन सा चीज़ था जो पोएट को बदल दिया। तो इसका आंसर होगा इट वाज हिज ड्रीम बीनीथ द बोज दैट अल्टर्ड द पोएट। ये उसका ख्वाब था, उसका सपना था जो उसने डाल के नीचे, एक दरख्त के शाख के नीचे बैठ कर देखा था। तो ये उसका सपना ही था जिसके वजह से उसको बदलने पे मजबूर कर दिया, यानी उसके बाद से वो बदल गया और दरख्तों को मारने लगा और ट्रीज। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो। अगर कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और इससे पहले मैंने इस चैप्टर को पूरा क्लियरली समझाया है। वो वीडियो अगर नहीं देखा आपने तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।